अर्थात ध्वजा की कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं ध्वजा की? ध्वजा की पहली विशेषता यह है कि विजय तो दिखाती। इसके साथ साथ ध्वजा आपको कुछ एक नया संकेत करती है। क्या संकेत करती है? कि जो अंदर की पवित्र वर्गणाएँ हैं और कलश के माध्यम से निकल कर के अब वो फैले कैसे? तो चारों तरफ ध्वजा के माध्यम से जितनी ध्वजा फैलेगी उतनी पवित्र वर्गणाएँ आसपास के वातावरण को प्रशस्त करेंगी। तो ध्वजा के माध्यम से आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अर्थात मंदिर की पवित्र वर्गणाओं को फैलाने के लिए यह ध्वजा पताका दूसरा कारण से फैलाई जाती है। अर्थात ध्वजा पताका का तीसरा कारण है कि ध्वजा को सबसे पहले आप कलश से 1.5 हाथ या 2 हाथ ऊंची रखें ताकि वह आसपास के वातावरण को प्रशस्त करें। तीसरा, आज अपन अपनी सुविधाजनक की आलस और प्रमाद के कारण हम लोहे की धातुओं की ध्वजा ताकि टूटे नहीं। ध्वजा सदा कपड़े की ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कपड़े की ध्वजा ही आपको वह सुख यानी कि वह फल देती है जो धातुओं की नहीं। तो ध्वजा कपड़े की होना चाहिए। अब ध्वजा का फहरने में भी विशेष कारण हैं। क्या कारण हैं? जैसे आपका प्रश्न है कि ध्वजा की और क्या क्या विशेषता है, तो ध्वजा की विशेषता यह है कि ध्वजा संकेत करती है। कोई पवित्र कार्य करने जाओ तो सबसे पहले आप अपनी शंका को दूर करने के लिए ध्वजा फहरा लो। यदि ध्वजा आपकी पूर्व दिशा की ओर फहरी तो समझ लेना इष्ट की प्राप्ति होगी। अर्थात आपका यानी कि आपका जो अनुष्ठान है या आपका जो कार्य है वह निर्विघ्न संपन्न होगा। इष्ट में अर्थात पूर्व दिशा में फहरी हुई ध्वजा आपको इष्ट की प्राप्ति देती है। अगर ध्वजा उत्तर दिशा में फैलती है तो धन की प्राप्ति होती है। अगर ध्वजा पश्चिम दिशा में फैलती है तो पानी की प्राप्ति होती है। और अगर ध्वजा दक्षिण में फैलती है तो अनिष्ट की प्राप्ति होती है। अर्थात आपका निर्विघ्न कार्य संपन्न नहीं, कोई ना कोई विघ्न आएगा। यदि ध्वजा नीचे की ओर जाती है तो भी पानी की प्राप्ति होती है। ये ध्वजा का फहरने का पहला मुख्य कारण है। दूसरा, यदि आप अपने जैन कुल में जन्मे हैं तो आप अपने जैन का चिन्ह दिखाएं। ध्वजा अपने देश का जिस प्रकार से चिन्ह अपने देश का अपने विदेशों का जो चिन्ह दर्शाया जाता तो वह ध्वजा के रूप में, उसी प्रकार से यदि आपको अपना कार्य निर्विघ्न संपन्न करना है। अभी ज्योतिषाचार्यों ने भी एक इसका हल किया कि आज अपन लोग जैसे कोई दक्षिणमुखी ये दरवाज़ा है या कोई ना कोई विघ्न आ रहे तो आप अपने तोड़ मरोड़ना चालू करें। आप अपना सबसे पहले एक कार्य करें कि अपने ईशान कोण में अगर छत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो आप मूल गेट पर लगाएं और अगर छत सामान्य है तो आप छत पे लगाएं। छत तक बरगड़ाएँ पहुंच जाए यानी कि आपकी लोगों की नज़र पहुंच जाए इतनी छत होना चाहिए। तो उतने छत पर ईशान कोण पर लगा सकते हैं या फिर मूल गेट पर लगाएं। एक हाथ की ध्वजा इष्ट की प्राप्ति कराती है, 2 हाथ की ध्वजा पुत्र की प्राप्ति कराती है और 3 हाथ की ध्वजा आपका कोई अनिष्ट होने वाला उसको रोकती है। इस प्रकार से ध्वजा 1, 2, 3 हाथ की ध्वजा आपको सब, लेकिन उस पर एक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, नंदावत स्वस्तिक 90 डिग्री के कोण से। इसको विशेष रूप से समझेंगे नंदावत स्वस्तिक क्या है एवं 90 डिग्री के कोण का स्वस्तिक कैसे बनाएं, तो इसके लिए आगे देखें।